लोगों पर न रवि रहे। किशन तो कुछ शायद कह रहे हैं, महादेव की कृपा हम रही। सुन पाएंगे। दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली। रवि किशन कुछ बोल रहे हैं, जरा हम सुन लेते हैं। हेलो, आप सिटिंग नहीं आती पूछ लेना, पूछेंगे सर, पूछेंगे सर जो मांगे। मुझे अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूँ। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे सब पीछे चल रहे हैं, इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष, ये कुछ कॉफी वॉफी कुछ सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है। प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज उकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़ा नेजा। आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। और आखिरी सवाल, मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी बीजेपी आगे चल रही है। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे। तो अभी आप सुन रहे थे, रवि किशन को सुन रहे थे। जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं कि एक अच्छे भविष्य की ओर कहीं ना कहीं ये जो मतदान जो है और जो नतीजे अब ये, अगर ये नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो उसके पीछे आपको हम बता दें कि उनका ये कहना है कि बहुत सही चुनाव किया है यहाँ की दिल्ली की जनता ने। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री जी भी, विवेक जी भी, सॉरी माफ करिएगा, विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुनील जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विनोद जी, आपसे यहाँ पर ये समझते हुए, जो लगातार हम चर्चा कर रहे थे, इसमें ये हम देख रहे थे कि जनता जो है, हम क्या माने कि आखिरकार जनता ने उन फ्रीबीज को नकार दिया है अरविंद केजरीवाल की, जिसके बलबूते वो दावा करते रहे हैं कि शुरुआत में जब वो आए तो ये बड़ी वजह रही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना। देखिए, फ्रीबीज को नकार दिया इसलिए नहीं कह सकते कि फ्रीबीज तो तीनों पार्टियों ने घोषणा की थी। आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, बीजेपी ने भी खुद किया और कांग्रेस भी कर रही थी, तो वो तो एक इम्प्लाइड था तीनों जगह। मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जिस सपना के साथ आए थे दिखा के कि जैसे बीजेपी ने कभी नारा दिया था पार्टी विद द डिफरेंस, अरविंद केजरीवाल का था पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस, कि वो ऐसी राजनीति करेंगे जो अलग राजनीति होगी। 2015 में वो उसी के नाम पर जीते चुनाव, थंपिंग मेजॉरिटी जी। 2020 में उन्होंने जो कुछ सुधार किए थे दिल्ली में, शिक्षा में, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, ये जो कुछ काम किए थे उसका फायदा उनको मिला, उसमें जीते, जो 25,000 की बात, उसमें फ्रीबीज भी शामिल थे उनकी जी। 2024 तक आते आते वो सारा यूएसपी जो था वो उनका खत्म हो गया। पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस खत्म हो गया, ईमानदारी, शुचिता, नैतिकता की राजनीति का दावा नारा खत्म हो गया। जब उन पर आरोप लगे, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, उनके और तमाम नेताओं पर लगे, जेल भी जाना पड़ा उनको, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा तब नहीं दिया जब जेल गए थे, जबकि इस्तीफा देके, और आतिशी को उनको तब बनाना चाहिए था। उन्होंने बनाया बहुत बाद में, और बाद में ये भी कह दिया कि चुनाव के बाद जब अच्छे से फजीहत हो गई, उसके बाद हो गई, और फिर कहा कि मैं बनूंगा चुनाव के बाद फिर। ये खाली 3 महीने के लिए है मुख्यमंत्री। तो जनता भी, आप मतलब टेकन फॉर द ग्रांटेड, जनता को आप अगर लेंगे कि जो आप कहेंगे वो जनता मान लेगी, ऐसा होता नहीं है। जनता को देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया था, तो वो 240 पर आई। इस बार आम आदमी पार्टी ने टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया,
तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया, तो नतीजा सामने है। जनता को आप टेकन फॉर द ग्रांटेड नहीं ले सकते, जनता के मुद्दों को समझना पड़ेगा और जनता के मूड को समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि पिछले 27 साल से वो सत्ता से बाहर से दिल्ली की, तो लोगों को कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखी नहीं, तो जो असंतुष्टि नाराजगी आम आदमी पार्टी की सरकार से थी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी एक विकल्प है, हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। संगीत जी, यहां पर आपसे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि बीजेपी हमेशा से हम देखते हैं कि वो हर एक चुनाव से कुछ ना कुछ सीख लेती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन फिर भी जो लोकसभा में हमने देखा, और खास करके उसमें अगर आप मिल्कीपुर वाले को आप जोड़ लीजिए और अयोध्या को जिस तरह से वो हारी थी, तमाम चीजों को देख लीजिए, तो उससे कहीं ना कहीं सीख लेते हुए एक नए स्ट्रैटेजिक वे में एक नए स्ट्रैटेजी की रचना करना, और यहां पर जो जमीनी मुद्दे हैं, जो दिल्ली के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लड़ना, यह कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा। देखिए, मैं इस बात से असहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। चुनाव को तो कम से कम नहीं लिया, और न ही अखिलेश यादव ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने, सारे हथकंडे अपनाए, सारे घोड़े खोले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस चुनाव को बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने दिया। लेकिन 2-3 बातें बहुत साफ साफ हैं। एक तो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, दूसरी बात है उसके गवर्नेंस का मॉडल जो फेल किया आम आदमी पार्टी का। यदि आप आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति को आप देखेंगे, तो आम आदमी पार्टी की राजनीति में दूसरों पर दोषारोपण करके, कलंकित करके आप ये बताना कि बाकी सारे निकम्मे हैं, बाकी सारे चोर और बेईमान हैं, मैं और सिर्फ मैं ही ईमानदार हूं, मैं ही ईमानदारी का परचम लहराता हूं। नतीजा क्या निकला कि पिछले 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो ईमानदारी का जो वो जिसे कहते हैं बुर्का था या कहते हैं घूंघट था, वो सारा बाहर निकल करके आया है। गवर्नेंस का मॉडल जो है वो, उसमें शीश महल से लेकर के बाकी सारी चीज़ें, उसको दर्शक सारे जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात जो है वो गवर्नेंस का मॉडल। गवर्नेंस, आपने कहा था कि हम दिल्ली को एक बेहतरीन राजधानी बना करके देंगे। दिल्ली की राजधानी को यदि आप आज के दिन में भी देखें, तो आपको मेन हाईवे पर भी कम से कम आपको पशुएं इधर उधर घूमते हुए टहलते मिल जाएंगे। आप ISBT के आसपास जाइए, मोहल्ला क्लिनिक में गायें जो है